नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट और सामने आ रही है और काफ़ी दुखद है। जिस तरह से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे चनाब वैली में, और लगातार जिस तरह से आपने देखा आज असर में जहां पर एक्सीडेंट, और जहां पर पहले 3 लोग जो हैं इस हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन अभी जो दुखद समाचार आ रहा है वो जो है सुरेश कुमार जी हैं जो इंजर्ड थे, उनको जैसे जीएमसी जम्मू के लिए रेफर किया गया था उनकी भी जो है जान चला गई है। यानी बहुत बड़ा हादसा जिसमें हमने आर एंड बी और पीडब्ल्यूडी के 3 बड़े बड़े अफसरों को खो दिया है और एक ड्राइवर को। यानी आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार पूरे चनाब वैली में लगातार एक्सीडेंट होना। और जिसमें से मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी जो है डोडा की तरफ आ रही थी। यानी वो तमाम लोग जो हैं ड्यूटी की ओर आ रहे थे। जैसे ही असर में 10:30 बजे के करीब पहुंचते हैं वहां पर इस गाड़ी का हादसा हो जाता है। बलेरो गाड़ी बताया जा रहा था और JK02CC0701, जिसमें मोहम्मद रफीक एक्सियन थे, पीडब्ल्यूडी पुंछ के रहने वाले थे। और इसके बाद जो ए कमल किशोर शर्मा, ये अधूमपुर के रहने वाले थे। और ड्राइवर जो है मोहम्मद हफीज़, ये जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। लेकिन इस गाड़ी में जो है इस शिकार हो जाते हैं, यानी वहाँ पर जो है हादसे का शिकार हो जाते हैं। चलिए मेरे साथ इन सब पे बातचीत करने के लिए नवीद हाशमी जी हैं फ़ोन कॉल पे, इनसे बात करेंगे। और सर, आप सुन रहे हैं? हाँ जी, बताइए बताइए विकास जी। सर, क्या समझते हैं आप, लगातार एक्सीडेंट होना और चनाब वैली में लगातार ब्लड मतलब इस तरह से खून हमारी बिल्कुल सड़कों पे, और लगातार पिछले एक हफ्ते के अंदर 4 युवा जिनकी जान चला गई, और आज हमने 3 अफसर और एक ड्राइवर को जो है खो दिया। बड़ी बदकिस्मती की बात है विकास जी। मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि मेरा दिल रो रहा है कि जो मैंने आज असर की हालत देखी, उसके बाद 4 जवानों की हालत देखी। और ये नया नहीं है। ये सड़कें, जिन सड़कों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करोड़ों रुपए लगाती है, इन सड़कों पे हर तीसरे दिन कोई माँ अपना बेटा गवाती, कोई बीवी अपना खावन गवाती है, और कोई क्या कहते हैं, अपना बच्चा गवा देती है कोई माँ। तो ये जो खून का जो सौदा चल रहा है, ये मैं खून का सौदा कहूंगा, बहुत दुखद है। मैं पहले अपने तहे दिल से उन सारी जानों के लिए जिन 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 घरों की भी जानें जा चुकी हैं इस आज के एक्सीडेंट में, मैं अपने तहे दिल से उन लोगों का बड़ा वो हूँ, मतलब शुक्रिया, अपना एक गम इजहार करता हूँ कि उन्होंने उनका उनका ये नुकसान हुआ। बट इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा विकास जी कि जहां पे इन सड़कों पे करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, क्यों एक्सीडेंट्स होते हैं, ये देखना है। सर, ये एक और कोई चीज छोटी बात रोकना नहीं है। चाहूंगा जैसे एक्सीडेंट होता है 3 लोगों की हमारे पास खबर पहुंचती है, उनकी जान चला गई है जो इंजर्ड थे। और उसके बाद 1 घंटा असर में रहने के बाद 11 बजे वहां से गाड़ी को यानी हॉस्पिटल से जो हेल्थ सेंटर है असर का, वहां से रेफर किया जाता है। क्या हमारे पास एयरलिफ्टेड नहीं कर सकते थे हम? मतलब 3 बजे उनकी गाड़ी जम्मू पहुंचती है और उसके बाद वो अपनी बैटल, यानी अपनी जिंदगी की बैटल लड़ते हैं हॉस्पिटल में। यानी खूब सारा ब्लड निकलने के बाद शाम के समय उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। देखो, ये बदकिस्मत, यही तो मैं विकास जी कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं है तो क्या है? क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? क्यों सिर्फ ये सुपरफिशियल चीजों पे डेवलपमेंट बताते हैं, बाकी चीजें बताते हैं? जो मेजर डेवलपमेंट है, जिस मेजर डेवलपमेंट में हर साल हजारों जाने, मुझे लगता है कि डोडा किश्तवाड़, डोडा भद्रवा और बटोत के किश्तवाड़ के हाईवे पे जा रही है, क्यों नहीं इसको ये पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं कि रीजंस क्या है? उसके बाद क्यों नहीं इनके पास एडिकेट सिस्टम है? क्यों नहीं एयरलिफ्टिंग का, क्यों नहीं हर वक्त इनके पास चॉपर रहता है? और डीसी डोडा ने क्यों नहीं वो इमीडिएट एयरलिफ्ट करवाई? है बदकिस्मती की बात है। सिर्फ लिप सर्विस क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा दे रही है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। आप मुझे एक चीज बोलो, 4 जवानों की जाने गई, चलो जैसे भी गई, मगर इसी पे गई। दूसरी बात, हर वक्त हर मीटिंग पे हम बोलते हैं कि अगर आपने सड़कों पे करोड़ों रुपए लगाने, क्यों नहीं आप बैरिकेड कर देते हो?
क्यों नहीं क्या कहते हैं, बटोत से लेकर किश्तवाड़ तक, बटोत से लेकर भद्रवाह तक हिल ट्रेन जो भी एक्सीडेंट हुए, क्यों नहीं इसकी बैरिकेडिंग की जाती है? अगर ये सड़कों पे करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं, अगर ये टनल्स पे अरबों रुपए लगाते हैं, तो बैरिकेडिंग पे इनको कितना खर्चा आता है? ये सारी चीजें देखनी है, ये एलजी साहब ने भी देखनी है। खुसूसन मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल्स के इससे एलजी साहब को भी और मोदी जी को भी गुजारिश करता हूं, कम से कम ये जो खून का सौदा क्या कहते हैं चुनाव वैली की सड़कों पे हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है, रीजन तो बात की, बट एहतियात भी कहीं नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी कहीं नहीं। सर एक और चीज पूछना चाहूंगा, आपने नेशनल हाईवे पे देखा होगा जो क्रश बैरियर लगाए जाते हैं, चाहे वो स्टील वाले हों, लेकिन हम कुछ समय के बाद देखते हैं वो वहां से गायब हो जाते हैं। कौन लोग लेते हैं, फिर क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई होती है? क्या आपको लगता है ये सब चीजें? ये तो मैं यही कह रहा हूँ ना, लगाने वाले भी यही कंपनी वाले होते हैं। जब इनको दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये वही क्रैश बैरियर निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं। ये सारी चीजें मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब है। मैं बड़े दुखद इस वक्त मेरा दिल रो रहा है। आप उन घरों की हालत देखिए, जो बंदा सुबह घर से निकला और शाम को उसको लाश घर पे पहुंचती है। इससे बड़ा दुख क्या है कि ये तो डेथ ट्रैप बन चुका है। मतलब जो इंसान भी सुबह घर से यहाँ सिटी में भी निकलता है, भरोसा ही नहीं है कि क्या वो शाम को वापस आएगा नहीं आएगा। सबसे पहली डेवलपमेंट, सबसे पहला काम जो डीसी डोडा का होना चाहिए था, वो ये एसेटेन करना चाहिए कि क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो हम बचाव कैसे करें। क्यों नहीं क्रैश बैरियर्स की इंस्टॉलेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए सबसे पहले। सर एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्या हमारी सड़कें जैसी होनी चाहिए, जिन चीजों पे लाइनिंग होनी चाहिए, चाहे जहां पर स्पीड ब्रेकर हो या फिर अलग अलग जगहें हो जहां पर लाइनिंग होनी चाहिए, ताकि जब भी रात के समय या दिन के समय कोई गाड़ी चलाए तो वो उस लाइनिंग को देखते हुए भी चले। और आपने देखा होगा मैक्सिमम डोडा के अंदर या पूरे हाईवे पे लाइनिंग जो है, व्हाइट लाइनिंग गायब हो जाती है। क्या लगता है अब? यही तो चोरी है। देखो आप इस वक्त देखो, पुल डोडा टू किश्तवाड़ हाईवे बन रहा है, न कोई लाइनिंग है, न कोई बैरियर है, न कोई स्पीड ब्रेकर है। इनफैक्ट चोरी सड़क की जा रही है। यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलके, यही सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उन ठेकेदारों के साथ मिलके, सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करोड़ों रुपए लगा रही है, क्यों नहीं वो हाईवे हमें मिल रही है जो दिल्ली बॉम्बे में है? क्यों नहीं वो हमें हाईवे मिल रही है जो लखनपुर से आगे है? क्यों यहाँ पे चोरियां की जा रही है, और क्यों नहीं इन चोरियों को मॉनिटर किया जा रहा है कि अगर हाईवे बन रहा है तो हाईवे के डायमेंशन पे ही बन रहा है या उसमें भी चोरी हो रही है? एक और चीज पूछना चाहूंगा सर, जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो हर कोई जो है कंडोलेंस करता है। क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए ये लोग जो है इस तरह का काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से अगर किसी ने आवाज उठानी हो तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना होगा, और जहां पर जो कमियां हैं वो जो है पूरी करनी होनी। मैं अलल ऐलान कहता हूं कि सबसे पहले डीसी डोडा को, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को आके इसको फिजिकली मॉनिटर करना चाहिए इन सड़कों को। और मैं लोगों को भी कहना चाहता हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस वक्त कहना चाहता हूं, कल को ऐसा ना हो कि सारे मुद्दे साइड पे रह के लोग सड़कों पे आए सिर्फ सड़क मांगने के लिए। जिस सड़क की कोई गारंटी हमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देती, जिस सड़क पे चलने के लिए हम हजारों रुपए का टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हजारों रुपए का टैक्स गाड़ी लेने से पहले आरटीओ दफ्तर में भरा जाता है। किस चीज के लिए? कि हमें सड़क मिली, और सड़क कहीं है ही नहीं। इनके झूठे मुद्दे हैं, उन पे कुछ नहीं होगा। आप अनकरीब ही ये देखना कि लोग सड़कों पे आप उतरेंगे और इस एडमिनिस्ट्रेशन, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी गवर्नमेंट से जवाब मांगेंगे कि बोलो, जो हम करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं, क्यों हमारी सड़कों पे हजारों लोग हर दिन मरते हैं? आप एनालिसिस करो, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग चिनाब वैली के अंदर एक्सीडेंट से मरते हैं। सर इसके अलावा एक और चीज पूछना चाहूंगा, जिस तरह का जीएमसी जम्मू है उस तरह का हमें भी दिया गया है। क्या आपको इन खोखले दावों से किस तरह से बोलेंगे आप? और जिस तरह से जीएमसी डोडा अगर यहाँ पे सही तरीके से होता, उनको यहीं शिफ्ट किया जाता, इलाज होता, ब्लड कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकलता, एक आदमी जो सड़क किनारे जख्मी होने के बाद सुबह 10:30 बजे एक्सीडेंट होता है, 3 बजे हॉस्पिटल में पहुंचता है जम्मू में, अगर वही चीज़ सही प्रॉपर हमारे पास होती, डोडा में प्रॉपर फंक्शन होता, तो क्या समझते हैं आप? देखिए विकास जी, मैंने पहले भी मीटिंग्स में बोला, और ये एलजी सरकार को देखना चाहिए कि जीएमसी डोडा की हालत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वर्स्ट हो चुकी है। जीएमसी डोडा में हर चीज बिकाऊ है। जीएमसी डोडा के एसी बिकते हैं, जीएमसी डोडा की मशीनें बिकती हैं,
डोडा, इनफैक्ट डोडा हेडक्वार्टर प्राइवेट प्रैक्टिस का हब बन चुका है, जहां पे डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे मामूली सिजेरियन के लिए जम्मू पेशेंट को भेजा जाता है। ये सारी चीजें डीसी ने देखनी थी या प्रिंसिपल जीएमसी ने देखनी थी, मगर बदकिस्मती से जीएमसी इस वक्त करप्शन की पेड़ चढ़ चुका है। मैं विकास जी इसी के साथ साथ आपको ये कहूंगा कि डीसी डोडा ने आंखें बंद कर दी है। इस वक्त भी जीएमसी जो है, जो डोडा का जीएमसी मेडिकल कॉलेज है, इसकी 30 कनाल में से 6 कनाल 7 कनाल जमीन एनक्रोच हो चुकी है। कोई चारदीवारी नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, लोग चल रहे हैं, लोग अयाशियां कर रहे हैं, लोगों ने वहां पे दफ्तर खोले हैं अपने। तो किस जीएमसी की बात कर रही हो? ये सारी डेवलपमेंट्स जो थी ये मौजूदा सरकार ने देखनी थी, ताकि लोग ऐसे सड़कों पे ना मरते। लोगों को असर वाले, मुझे बोलो, असर वाले पेशेंट को जीएमसी जम्मू नजदीक था कि जीएमसी डोडा? सर डोडा नजदीक था, 1 घंटे में पहुंच जाते, यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो यही जाता। तो वजह है कि ये सारी चीजें करप्शन की भेंट जो चढ़ चुकी है। मैं आपके माध्यम से डीसी डोडा को जगाना चाहता हूं कि बंद कमरों में एसी लगा के मीटिंग करना छोड़ दो, सड़कों पे आओ, फिजिकल वेरिफिकेशंस करो, सड़कों की वेरिफिकेशंस करो, एक्सीडेंटों को देखो कि क्यों लोग मर रहे हैं। बाकी डेवलपमेंट्स बाद में होती रहेंगी, नहीं तो ये जो नंगा नाच इस वक्त एक्सीडेंट्स का हो रहा है इस चिनाब वैली के अंदर, ये सबको ले डूबेगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाथ बजाती रह जाएगी। चलिए सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए, ये थे नवीद हाशमी जिस तरह से हमारे साथ बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से मैं ये तस्वीरें आपके सामने फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, इन 4 लोगों की जान जो है इसमें चला गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी सड़कों पे चलते हैं, चाहे फिर किसी के पास गाड़ी हो या ना हो, क्योंकि हर कोई जो है टैक्स पेड करता है। मुझे लगता है अब भी आप लोग जो है आवाज नहीं बनेंगे, एक ताकत नहीं बनाएंगे, तो आने वाले समय में ना जाने कितने लोगों की जानें गंवानी पड़ेंगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार एक्सीडेंट होना और जीएमसी की हालत खराब होना, ये जो है प्रश्न चिन्ह बन चुका है। सिर्फ ट्विटर हैंडल पे दावे करना या बड़े बड़े पोस्टरों पे दावे करना, इस तरह के कहीं ना कहीं खोखले दावे। अगर सही तरीके से प्रॉपर जीएमसी हॉस्पिटल यहाँ पे चलता होता, प्रॉपर तरीके से फंक्शन होता, हो सकता था आज उनका इलाज यहीं पे हो जाता, और उसके बाद अगर एयरलिफ्टेड भी करना पड़ता वो कर देती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन नहीं सोचा ऐसा। एक एम्बुलेंस लगभग 5 घंटे यहाँ से जम्मू तक लगाती है, यानी आप खुद सोचिए कि जिसका ब्लड निकल रहा हो सड़क हादसे में, वो किस तरह से हॉस्पिटलाइज पहुंचने के बाद फिर आईसीयू में अपने आखिरी सांसों तक लड़ना, क्या समझते हैं? काफ़ी दुखद समाचार है। लगातार इस तरह की चीज़ें होना चिनाब वैली में एक प्रश्न चिन्ह बन चुका है। सिर्फ खोखले दावे किए जाते हैं, कंडोलेंस किया जाता है, लेकिन जब बात करने की बात आती है तो कोई भी बात नहीं करता। सिर्फ जिस तरह से नवीद हाशमी ने बताया कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के मीटिंगें, और कल परसों भी आपने देखा होगा डोडा एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अफसर, डीसी या तमाम लोगों को जम्मू बुलाया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वहां पे काफ़ी सारी चीज़ों पे बात की, लेकिन सड़क हादसों पे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपको प्रॉपर लाइनिंग नहीं दिखेगी, जो क्रैश बैरियर है वो भी जब लगने के बाद वो भी चोरी हो जाते हैं। चलिए, मरना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो कम से कम पूरी करनी चाहिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को। अब आने वाला समय ही बताएगा किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इन तमाम चीज़ों को देखती है। चलिए, फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडो।